We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एसडी मुनी, पूर्व राजदूत, जुड़ चुके हैं। मुनी सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ईरान ये कह रहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो जारी रहेगा। तो जब वो भी जारी रहेगा, जब खामिनेई भी वही हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ जो कि मोटिव माने जा रहे थे इस युद्ध को शुरू करने के पीछे, तो फिर सर इसका मकसद क्या था और इससे हासिल क्या हुआ? ये सवाल तो हमें इजराइल और अमेरिका से पूछना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत इजराइल ने की थी। इस लड़ाई की शुरुआत ईरान ने नहीं की थी और ईरान उस वक्त तैयारी कर रहा था डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का यूरोप के साथ में। तब इजराइल ने अचानक से ईरान के ऊपर हमले किए और इस तरह से ये लड़ाई शुरू हुई थी। मैं समझता हूँ कि इसकी जो नतीजा है वो ये है कि तीनों को ये समझ में आया है कि लड़ाई से कुछ निकलने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान होगा। ईरान का काफी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन IAEA तक ने और बहुत और लोगों ने भी रिपोर्ट्स दी है कि वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं था। अगर न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं था तो उनकी जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको शायद आधा दूधा नुकसान पहुंचा है, पूरा नुकसान नहीं पहुंचा है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स टूट गए हैं, उनको तो बनाया जा सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, वो तो ईरान के पास है, ईरान के लोगों के पास है, उनके अपने रिजर्व्स में है, उनके आर्काइव में है, लाइब्रेरीज में है और साइंटिफिक कम्युनिटी के पास। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट को भी इसमें मारा गया है, लेकिन इसीलिए उनका जो नॉलेज एक्वायर्ड किया गया है वो खत्म नहीं होता। और इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि हम अपनी जिद्दोजहद न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जारी रखेंगे। लेकिन सीज फायर का जो इनिशिएटिव वो एसेंशियली अमेरिका से आया है। उनको लगा कि करीब 40,000 अमेरिकन ट्रुप्स मिडिल ईस्ट में हैं जो ईरान के लिए इजी टारगेट्स हैं। जैसे उन्होंने कतर में बताया है, कतर में सबसे बड़ा बेस है, जॉर्डन में है, सीरिया में है, इराक में है। और इन सब पे अगर हमले करेगा, अगर 150 अमेरिकन भी मारे गए तो ट्रंप की डोमेस्टिक सिचुएशन बहुत खराब हो सकती थी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया और इजराइल से कहा कि आप बंद कीजिए। और इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस कदर से उनके ऊपर मिसाइल दागता रहेगा, उनके इतने सारे अटैक्स के बाद में भी जो हाई टेक्नोलॉजी अटैक्स हुए थे। तो मेरा मानना यह है कि तीनों जो लड़ाई करने वाले देश हैं उनको ये समझ में आया कि इस बात को आगे चलाने से कोई फायदा नहीं है, इसको कहीं कहीं खत्म करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।